हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं ना? चलिए, तो ठीक है। कल मैंने आपका एक नया टॉपिक शुरू हमने किया था परसों कि हमें जो हिंदी गद्य साहित्य है और पद्य साहित्य है उसका मुझे संक्षिप्त इतिहास आपको बताना था। उसके इतिहास का संक्षेप में आपको परिचय देना है। ठीक है, तो मैंने आपको गद्य खंड के बारे में बता दिया था। जो हिंदी गद्य साहित्य है उसके विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, आपको वीडियो भी मैंने भेजी थी। आज हम हिंदी जो पद्य साहित्य है, जो काव्य साहित्य है, उसका संक्षिप्त इतिहास पढ़ने वाले हैं। मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो गद्य साहित्य है हमारा, उसमें से हमारे प्रश्न पत्र में केवल भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आएगा। ठीक है, जो हमारा पद्य साहित्य है उसमें से केवल हमारा आदिकाल और भक्ति काल आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने भक्ति काल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ एक टेबल यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, तो भक्ति काल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको आदिकाल के बारे में बता देती हूँ कि आदिकाल क्या है। वैसे जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर भेजे थे आप उससे भी समझ गए होंगे। आदिकाल जो कि हिंदी पद्य साहित्य का प्रारंभिक काल है। ठीक है, आदिकाल को हम क्या कहते हैं? वीरगाथा काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, रासो काल भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे जितनी भी रचनाएं हैं उन सबके पीछे ज्यादातर रासो लगा हुआ है, यानी कि उस समय में रासो ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। ठीक, तो आदिकाल में जो अभी ये तो मैंने भक्ति काल के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ऐसे ही आपको आदिकाल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आदिकाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वह है परमाल रासो, जिसे लिखा है जगनिक ने। उसका एक अन्य नाम भी है आल्हा खंड। ठीक है, इसमें दो भाइयों की आल्हा और उदल की वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। और उस समय की जो सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे जो पहली वो है रचना है वह है पृथ्वीराज रासो, जिसे लिखा है चंद बरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो आदिकाल की जो विशेषताएं हैं क्या थी? एक तो युद्धों का वो वर्णन करते थे कवि उस समय पर, दूसरा उसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। ठीक है, साथ ही साथ राजाओं की प्रशंसा, क्योंकि जितने भी दरबारी कवि थे किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे, उनकी प्रशंसा में ही वो है अपने साहित्य की रचना करते थे। ठीक है, तो आदिकाल के प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेज दिए थे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध उन्होंने रचनाएं भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए भक्ति काल, जिसे कि स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न बहुत आता है कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। ठीक, तो भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल की दो मुख्य धाराएं हैं, दो मुख्य शाखाएं हैं, यानी कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। अब इस सगुण और निर्गुण का भी हमें पता होना चाहिए। जो सगुण भक्ति धारा है, सगुण यानी के गुण के साथ, यानी कि इस काव्य धारा के अंतर्गत कवियों ने ईश्वर का एक रूप माना है, उसकी आराधना की है, मूर्ति पूजा के वो समर्थक रहे हैं, तो सगुण भक्ति धारा। ठीक, निर्गुण भक्ति धारा, जहाँ पर ईश्वर को निराकार माना गया है, निर्गुण माना गया है कि ना ईश्वर का कोई रंग होता है, ना रूप होता है, ना ही आकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? निर्गुण। यानी कि जो दूसरी शाखा है भक्ति काल की वह है निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक है, अब सगुण और निर्गुण को भी फिर दो दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम सगुण भक्ति धारा को देखेंगे। सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय यानी कि राम पर आश्रित रचनाएं इस शाखा में लिखी गई हैं। कृष्णाश्रय यानी कि भगवान कृष्ण पर आश्रित शाखाएं यानी कि कविताएं, काव्य इसमें लिखी गई हैं। ठीक, रामाश्रय शाखा के प्रमुख जो कवि है वह है तुलसीदास जी। कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख जो कवि हैं वह है
सूरदास। ठीक है, तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है? श्री रामचरितमानस। सूरदास जी की प्रमुख रचना का क्या नाम है? सूरसागर। ठीक, चलिए अब जो निर्गुण भक्ति धारा है उसकी भी दो शाखाएं हैं। सबसे पहले ज्ञानाश्रय अथवा सूफी काव्य धारा। ठीक, ज्ञानाश्रय अथवा सूफी काव्य धारा, यानी कि सूफी से मतलब है जो मुस्लिम कवि थे। दूसरा प्रेमाश्रय यानी कि संत काव्य धारा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इसको जो ज्ञानाश्रय शाखा है वह है संत काव्य धारा और जो प्रेमाश्रय शाखा है वह है सूफी काव्य धारा। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे। यह है ज्ञानाश्रय, यह है संत और यह है सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो चलिए जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, उन्हें प्रवर्तक ज्ञानाश्रय शाखा का माना जाता है। प्रेमाश्रय यानी कि प्रेम पर आधारित रचनाएं जो की गई हैं उसे सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या है? उनकी एक ही मात्र रचना है, क्या? बीजक, उसी के खंड है साखी सबदरामानी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वह है पद्मावत। आपने उस पर आधारित वह फिल्म भी देखी होगी, एक मूवी आई थी पद्मावती, वो भी देखी हुई थी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? भक्ति काव्य। ठीक है, इसमें से जरूर प्रश्न आते हैं। हमारे जो प्रश्न पत्र होता है हमेशा इसमें से प्रश्न आते हैं, तो आप इसको जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, और साथ के साथ इसको याद भी करेंगे। मैं आपको जो प्रश्न उत्तर भेजने वाली हूँ उन्हें अपनी कॉपी में आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। फिर से कल मिलते हैं।